लॉकडाउन में 7 महीनों तक घर पे रहने के बाद मुझे मौका मिला बाहर निकलने का और मैंने तुरंत ही ट्रेन की टिकट बुक की, बैग उठाया और निकल गया दार्जिलिंग की ओर। जैसे जैसे मैं दार्जिलिंग की तरफ बढ़ता गया, आसपास के नज़ारे भी बदलते गए और फाइनली मैं पहुंच गया दार्जिलिंग। लोअर हिमालय में बसा दार्जिलिंग लगभग 2000 मीटर्स की ऊंचाई पे है। दार्जिलिंग के कल्चर पे भूटनीज, नेपाली, सिक्किमीज और ब्रिटिश कल्चर्स का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। 1835 में दार्जिलिंग ब्रिटिश कंट्रोल में आया और 1847 में शुरू हुई वर्ल्ड फेमस दार्जिलिंग टी की खेती। दार्जिलिंग की भीड़ से दूर मैं रुका हरे भरे देवदार के पेड़ों से घिरे घूम के इस बेहद खूबसूरत होमस्टे में। ट्रिप से रिलेटेड सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। और फिर शुरुआत हुई मेरे दार्जिलिंग भ्रमण की। मेरा पहला स्टॉप, जी हाँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दार्जिलिंग हिल रेलवेज। इन लोकोमोटिव्स को देख के ऐसा लगा जैसे मैं हिस्ट्री में 150 साल पीछे चला गया हूँ। टूरिस्ट से भरा रहने वाला टॉय ट्रेन कोरोना की वजह से केवल शेड की ही शोभा बढ़ा रहा था। दार्जिलिंग स्टेशन से कुछ दूरी पर है बतासिया लूप। यहाँ का नज़ारा वाकई में शानदार था। यहाँ पर रेलवे ट्रैक एक लूप की तरह है जो ट्रेन को हिल्स की स्टीप स्लोप्स काउंटर करने में मदद करता है। लूप के एकदम बीचों बीच एक वॉर मेमोरियल भी है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में शहीद हुए बहादुर गुरखा सैनिकों की याद में बनाया गया है। चलते चलते मैं पहुंचा जापानीज टेम्पल और पीस पगोड़ा। फूजी गुरुजी संस्थापक हैं जापानीज बुद्धिस्ट संघा और पीस पगोड़ा के। हिरोशिमा और नागासाकी की ट्रेजेडी से आहत गुरुजी ने वर्ल्ड पीस के लिए बहुत काम किए और दुनिया भर में पीस पगोड़ा बनवाए। टेम्पल से कुछ ही दूरी पर है पीस पगोड़ा। पगोड़ा पे हुई नक्काशी बुद्ध के अवतारों का उल्लेख करती है। यहाँ के पीसफुल माहौल में तो जैसे मैं विलीन ही हो गया और घंटों तक यहीं बैठा रहा। अगली सुबह मौसम का मिजाज बदला हुआ था और ठंड बढ़ गई थी। होम स्टे के केयरटेकर अविनाश भाई के साथ मैं फिर से निकल पड़ा दार्जिलिंग को थोड़ा और एक्सप्लोर करने। बागानों और गलियों से होते हुए हम पहुंचे चौरस्ता, जो दार्जिलिंग का सिटी सेंटर है। अपने शॉप्स और रेस्टोरेंट्स के लिए फेमस चौरस्ता लॉकडाउन के कारण शांत था, लेकिन मैं तो फुल एंजॉय कर रहा था। नबांग गोम्पू शेरपा माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब करने वाले दुनिया के सबसे पहले माउंटेनियर हैं। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क देश का सबसे बड़ा हाई एल्टीट्यूड पार्क है। वैसे तो मैं जानवरों को कैप्टिविटी में देखना पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ पर बहुत रेयर हिमालयन एनिमल्स और बर्ड्स को प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में सेफ रखा गया है, जैसा कि हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाने वाला ये रेड पैंडा।
एंड में मुझे दिखा ये सुस्ताता हुआ ब्लैक हिमालयन बेयर। अगली सुबह थी ब्राइट और सनी और मैं जा रहा था मिरिक दार्जिलिंग से 50 किलोमीटर की दूरी पर शांत पहाड़ियों और चाय के बागानों से घिरा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। जर्नी के नज़ारे तो देखने लायक थे। बस कई छोटे छोटे सुंदर गांवों, घने और हरे देवदार के जंगलों और पहाड़ी ढलानों पर बने चाय के बागानों को क्रॉस करता हुआ लगभग 2.5 घंटे में मिरिक पहुंचा। झील के एक तरफ बना सुंदर बागीचा और दूसरी तरफ लंबे घने देवदार के पेड़ मिरिक लेक को मेन अट्रैक्शन बनाते हैं मिरिक का। देवदार की हरी चमक, नीला आसमान और सामने ये लेक मेरे मन को मोहने के लिए काफी था। मैंने आज तक जिंदा मछलियों का इतना बड़ा झुंड कभी भी नहीं देखा था। कोविड की वजह से पूरे रीजन की मोनेस्ट्रीज बंद थी और मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि किसी भी मोनेस्ट्री में मुझे जाने को नहीं मिला। मिरिक के मौसम में करवट बदली और ठंड बढ़ गई। समय था दार्जिलिंग वापस जाने का। इस ट्रिप में मैं खाने के मामले में काफ़ी लकी था। थैंक्स टू अविनाश भाई एंड हिज फैमिली, होम स्टे में ही मुझे टेस्टी लोकल खाना खाने को मिला। मेरी जर्नी की शुरुआत हुई धनबाद रेलवे स्टेशन से। पहले मैं पहुंचा सियालदा, और फिर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। सिलीगुड़ी बस स्टॉप से सुबह 10:30 बजे की लास्ट बस मैंने ली दार्जिलिंग के लिए, जो शेयर टैक्सी से सस्ती थी। दार्जिलिंग से मिरिक की बस और शेयर टैक्सी चौक बाजार से हमेशा मिल जाती हैं। दार्जिलिंग और मिरिक मैंने पैदल ही एक्सप्लोर किया। घूम में मैं शांति समय होम स्टे में रुका, जो अपने नाम की तरह ही पीसफुल और बहुत क्लीन था। दार्जिलिंग में मेरी आखिरी शाम, ऐसा लग रहा था जैसे एक पल में ही 5 दिन बीत गए। बॉनफायर, गिटार, गाने और ढेर सारी मेमोरीज के साथ एंड हुआ मेरा ये दार्जिलिंग ट्रिप। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। बुक है